क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। क्या एक्यूरेट मीम है यार ये? मतलब क्या गलत है इसमें, तुम ही बताओ। सब एक जैसे बनने लगे हैं आजकल, इसीलिए तो हमें लेयर 2 टोकन्स की काफी ज्यादा जरूरत है आजकल, डोंट यू थिंक? हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और अगर आपको टॉप लेयर 2 टोकन्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखिएगा। With the explosion in the world of DeFi, especially in the last couple of years, both in terms of market cap and innovation, blockchain technology का यूज भी काफी तेजी से बढ़ने लगा है। पर इस ग्रोथ से प्रॉब्लम एक आई है, वो है स्केलेबिलिटी की। Scalability has become an important issue as more and more DeFi applications are being built on smart contract platforms like Ethereum, जिसकी वजह से गैस फीस काफी ज्यादा शूट अप हो गई है। इसी स्केलेबिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए लेयर 2 सॉल्यूशंस क्रिएट किए गए हैं। These L2 projects and their parallel blockchains have been gaining a lot of traction, attention and usage lately, especially क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम होते हैं और ट्रांजैक्शन स्पीड्स भी काफी ज्यादा बेटर हैं। Technically, a layer 2 is a third-party network built on top of the main Ethereum blockchain or any other blockchain for that matter. Layer 2 is a secondary framework that works with the security of the Layer 1 while at the same time providing better speeds and lower costs. हमने इस वीडियो में एक डिटेल कंपैरिजन किया है Layer 1 and Layer 2 प्रोजेक्ट्स में, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, तो अब आते हैं टॉप लेयर 2 टोकन्स पर। अब फर्स्ट वी हैव पॉलीगॉन और उसका नेटिव टोकन है मैटिक। इंडिया में हो और पॉलीगॉन नहीं पता, ऐसा तो कैसे ही हो सकता है। Polygon is one of the biggest layer 2 scaling solution projects built by a team led by Sandeep Nailwal, India's very own person. Polygon नेटवर्क इथीरियम का सबसे बड़ा लेयर 2 प्रोजेक्ट है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो स्केलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करता है। The biggest benefit of Polygon is that it is well tested और इसका इस्तेमाल बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जैसे सुशी स्वैप, चेन गेम्स और कई सारे प्रोजेक्ट्स। 2022 में पॉलीगॉन डिज्नी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम में एक लौता ब्लॉकचेन नेटवर्क सिलेक्ट हुआ था, which has been one of the biggest positive news flows for the project. Polygon has become very popular as according to some reports, the Polygon has achieved up to 7,000 transactions per second on a single sidechain on an internal testnet too, which is greatly improved from Ethereum's 14 transactions per second. अगर आपको Polygon फाउंडर संदीप नायलवाल के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। अब बढ़ते हैं अगले टोकन की तरफ, जो है लूपरिंग विद द ट्रेडिंग सिंबल LRC। लूपरिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके फाउंडर के पास एक सॉलिड पेडिग्री है एंड द फाउंडर इज डैनियल वैंग। द फाउंडर ऑफ लूपरिंग इज एन एक्स गूगल इंजीनियर। Loopring is yet another layer 2 project on the Ethereum blockchain that was built with the specific purpose of making trading of assets and payments faster with the security of Ethereum. मतलब Loopring एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो प्योरली नॉन कस्टोडियल ऑर्डर बुक बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरह काम करता है। ऑर्डर बुक मेथड में ये प्रोटोकॉल सिंपली एक बायर और एक सेलर को डिसेंट्रलाइज तरीके से कनेक्ट करता है विदाउट रिक्वायरिंग एक्सेस टू यूजर्स फंड्स, हेंस इट इज नॉन कस्टोडियल। इसे एक डेक्स के साथ भी कंफ्यूज किया जा सकता है, पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि लूपरिंग एक लेयर 2 सोल्यूशन है जहां पर यूनिस्वैप एंड सुशी स्वैप प्रोटोकॉल्स लेयर 1 पर ही बिल्ड किए गए हैं। Now next up is Arbitrum, which is in the news lately thanks to its airdrop of the native token ARB. Arbitrum एक ऐसा layer 2 scaling solution है जिसको initially बनाया गया था on top of Ethereum blockchain. इसकी खुद की कोई coin नहीं थी। It was controlled by the developers, but March 23 को finally Arbitrum पे एक DAO create किया गया, giving back the control to the community and with that airdrop के जरिए governance tokens भी distribute किए गए।
इसी कारण से आर्बिट्रम काफी ज्यादा न्यूज पे फीचर हो रहा था और आपने शायद सुना भी होगा लेटली आर्बिट्रम के बारे में. Additionally, it has been touted as one of the fastest growing DeFi platforms and is also expected to outpace Polygon soon if it continues the current pace. Now, if you're wondering what is the difference between Arbitrum, Polygon and Optimism, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, जरूर देख लेना. Now, the next layer 2 you should know about is Optimism and its native token OP. Optimism is a layer 2 project that was built along the lines of Polygon, which is why it shares many of the features, but there are some crucial differences as well. It attempts to solve Ethereum's scalability problem of low speed and high cost by improving upon them using data compression techniques. ऑप्टिमिज्म का यूनिक डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का इस्तेमाल करके ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, जिसमें बहुत सारे ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को रोल अप किया जाता है और फिर मेन इथेरियम ब्लॉकचेन पे सेटल किया जाता है. ऑप्टिमिज्म का नाम इसी ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के आइडिया से आता है, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिकली अज्यूम करता है कि उस रोलअप के सारे ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं और सारे प्रोसेस हो जाते हैं, thus improving throughput and reducing cost. Now, the last but not the least, we have Immutable X, represented by its trading symbol IMX. Immutable X इस लिस्ट का सबसे अनोखा लेयर 2 सोल्यूशन है जो कि एक यूनिक तरीके से काम करता है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो NFT क्रिएशन सिंप्लीफाई करता है फॉर ऑन चेन डेवलपर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सिक्योरिटी व्हाइल इंप्रूविंग इथेरियम स्केलेबिलिटी. Immutable X प्रोटोकॉल में एक एक्सचेंज प्रोटोकॉल भी है जिसके थ्रू NFT ट्रेडिंग किया जा सकता है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर यूजिंग द सिक्योरिटी ऑफ इथेरियम्स नेटवर्क. It is able to achieve this thanks to the Rollup technology offered by Starkware. Rollup एक ऐसा प्रोग्रामिंग सोल्यूशन है जो नेटवर्क ट्रांजैक्शन को लेयर 1 के बाहर जाकर कलेक्ट और एग्जीक्यूट करता है और फिर रिकॉर्ड लेयर 1 पे करता है, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड इम्प्रूविंग स्पीड. Immutable X, thanks to its focus on NFTs, are being widely used by a number of blockchain-based games in the world of DeFi and thus represent a different aspect of value creation. Recently, Polygon and Immutable X ने भी एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की है. तो ये रहे आपके लिए कुछ पॉपुलर लेयर 2 टोकन्स. You can even check these tokens out on the CoinDCX app for investing purposes. Also, as a side note, this is just a list of 5 layer 2 tokens in the DeFi sector. If you want to know more and see a comprehensive list, then you can check a detailed article out on the CoinDCX blog and that you can refer in your research. तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. बस जाने से पहले, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.